वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्सज़ादे। दोस्तों आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा चैप्टर जिससे हर बच्चा एग्जामिनेशन टाइम पे अकाउंट का पेपर देते समय थोड़ा सा डरता है। तो आइए गाइस हम डिस्कस करेंगे आज का लेक्चर अकाउंटिंग रेशियो पे। जनरली क्या होता है जब अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चा उससे डर जाता है और वो क्या होता है कि उस क्वेश्चन को स्किप कर देता है। गाइस डरना नहीं है। हाँ मानते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो थोड़ा लेंदी, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिसके वजह से बच्चा उसके लिए स्किप कर देता है। नहीं, आइए आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इस तरीके से कि एक एक फार्मूला मैं आपको लर्न भी करा दूंगा और एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको सॉल्व भी करके आएंगे। सो गाइस बने रहिएगा लास्ट तक। हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो, आपको मोनोटोनस लगे, लेकिन नहीं, आप पेशेंस रखिएगा और देखिएगा लास्ट में आपको एकदम एक एक क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो क्लियर हो जाएगा। सो गाइस नाउ लेट द रेस स्टार्ट विद अकाउंटिंग रेशियो। जय हिंद एवरीवन। Now guys, now let me start accounting ratio. अकाउंटिंग रेशियो में हमें 4 रेशियो पढ़ना है। पहले रेशियो का नाम है करंट रेशियो, दूसरे रेशियो का नाम है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरे रेशियो का नाम है टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग एक्टिविटी रेशियो भी बोल देते हैं, एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है गाइस, हमें ये 4 रेशियो पढ़ना है और जब तक आपको चारों रेशियोज के फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं होगा, मुझसे लिखवा लीजिए, आप बोर्ड के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि गिवन रहेगा आपको करंट रेशियो, पूछेगा टर्नओवर रेशियो, तो कहीं से भी कहीं वो पूछ सकता है। सो गाइस बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिएगा, मैं इस ट्रिक से आपको पढ़ाऊंगा कि ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर करंट रेशियो की बात करें तो यहाँ पे अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात हो रही है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात हो रही है, तो समझ जाइएगा वो किसका बात होगा, करंट एसेट्स की। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंट तो जानते हैं, इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, मतलब ही इज अनेबल टू पे डेट, और सॉल्वेंट मतलब जो अभी दिवालिया नहीं हुआ है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में जहां पर डेप्ट आ जाए, इक्विटी आ जाए, ठीक है, डेप्ट आ जाए, इक्विटी आ जाए, शेयर होल्डर फंड आ जाए, तो गाइस अभी मैं एक छोटा सा माइंड मैप कर रहा हूँ आपके दिमाग में आपके एक मैप वो फाउंड कर रहा हूँ कि कब कौन से फॉर्मूला को अप्रोच करना है। टर्नओवर रेशियो जहाँ पे समझिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात आ जाए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम पूरे अकाउंटिंग रेशियो में समझेंगे सेल, नेट सेल, जहाँ हम पूरे अकाउंटिंग रेशियो में इसको क्या समझेंगे, नेट सेल। और प्रॉफिटेबिलिटी तो जानते हैं गाइस, प्रॉफिट मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सारी चीज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आएंगे। सो गाइस मैंने मोटा मोटा आपके दिमाग में ये मैप कर दिया कि आपको कब कैसे अप्रोच लगाना है फॉर्मूलाज को। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद करंट रेशियो। करंट रेशियो में 2 रेशियो पढ़ना है हमें दोस्तों। पहले रेशियो का नाम है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और आपको पता है करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं, मेजर हेडिंग सब हेडिंग जो चैप्टर है आपने अच्छे तरीके से जान रखा होगा, करंट एसेट्स क्या क्या आते हैं तो, और करंट लायबिलिटी क्या क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। ये 11 का टॉपिक है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी, वो एसेट जो इजीली हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो विद इन ईयर हम लोग परचेस करते हैं वो करंट एसेट्स, और जो विद इन ईयर हम लोग लायबिलिटीज लेते हैं वो करंट लायबिलिटी। आइए
तो हमारा क्या आ जाएगा करंट रेशियो। इसका दूसरा रेशियो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का ही दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, और इसी का तीसरा नाम होता है लिक्विड रेशियो। इसी का तीसरा नाम होता है लिक्विड रेशियो। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये कौन बला है? ये लिक्विड एसेट्स। लिक्विड मतलब विच इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसकी लिक्विडिटी बहुत फास्ट हो। अगर मैं कहूँ कि मैं कोई एक ऐसा एसेट्स बताइए जिसका लिक्विडिटी बहुत फास्ट हो, तो आप कहेंगे गोल्ड। गोल्ड आप लेके जाएंगे, तुरंत वो कन्वर्ट हो जाएगा एसेट्स में। तो जब कभी भी लिक्विड एसेट्स निकालना, तो गाइस कुछ भी नहीं करना है। लिक्विड एसेट्स हमेशा क्या करिएगा? करंट एसेट्स में से, यहां लिख दे रहा हूं, करंट एसेट्स में से आपको इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करना है। प्रीपेड एक्सपेंस गाइस, इन्वेंट्री में हमेशा ही हमें, अच्छा ये जान लगिएगा, जब भी अकाउंटिंग रेशियो सॉल्व करेंगे, आपको इसमें अगर इन्वेंट्री जहां भी दिख रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट या एक्सक्लूड करेंगे, छोड़ देंगे किसको? एक्सक्लूड लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। जब कभी भी इन्वेंट्री माइनस करेंगे, तो उसके अंदर लूज टूल्स आपको मिलेगा। लूज टूल क्या है? करंट एसेट्स का पार्ट है, लेकिन लूज टूल्स हम इसमें एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि लूज टूल हमारा औजार वगैरह होता है, और वो बिजनेस में हमें वो रेशियो निकालने में हेल्प, वो हमारे एक ऑक्सिलरी होते हैं जो बिजनेस को रन कराने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इसको हटाते हैं। बस इतना याद करिएगा, जब भी इन्वेंट्री आएगा, उसमें से आपको क्या हटा के करना है? लूज टूल, स्टोर एंड स्पेस को पहले हटा देंगे, तब जाके आप सारे क्वेश्चन को लगाइएगा। गाइस ये आपका हो गया करंट रेशियो। करंट रेशियो बस हमें दो रेशियो पढ़ना है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, इसी का तीसरा नाम है लिक्विड रेशियो। तो ये लिक्विड रेशियो क्या निकलता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलता है? आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए, और साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंस। जब आप इसको माइनस कर देंगे, तो आपको लिक्विड रेशियो मिल जाएगा। और याद रहे, जब भी इन्वेंट्री आप माइनस करिएगा, इसके अंदर लूज टूल तो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब भी इन्वेंट्री में से करंट एसेट से इन्वेंट्री माइनस करिएगा, तो देख लीजिएगा उसमें लूज टूल तो नहीं है। जब आप उसको माइनस कर देंगे, तो आपका नेट इन्वेंट्री आ जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स। सो गाइज ये हो गया पहला रेशियो। अब आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा रेशियो। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके नोट्स बनाते रहिए। गाइज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम अगला रेशियो पढ़ते हैं, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी में सबसे पहला रेशियो आता है डेब्ट। सॉल्वेंसी में सबसे पहला रेशियो आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो से बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये अपना फॉर्मूला खुद बताता है, डेब्ट और इक्विटी। अगर आपको पता हो जाए कि ये डेब्ट और इक्विटी क्या होते हैं, तो आप इजीली निकाल लेंगे। अगर इसका मैं फॉर्मूला अगर बनाऊं, तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या है? डेब्ट, तो लीजिए डेब्ट अपॉन इक्विटी, ये होता है इसका फॉर्मूला। गाइस अब हमें पता करना पड़ेगा डेब्ट कैसे निकलता है और इक्विटी कैसे निकलता है। तो आइए ध्यान से सुनिएगा। डेब्ट मतलब होता है कर्ज। तो डेब्ट में जनरली सिर्फ और सिर्फ एक चीज आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे डिबेंचर हो गया, लोन हो गया, ये सब सारे चीज किस में आ जाएंगे? डेब्ट में। डेब्ट में मतलब क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज, या हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो ज़्यादा समय के लिए हमने बोरो किया है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, डिबेंचर हो गया, लोन हो गया, ये सारे डेप के अंदर आ जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ डेप निकालना हो तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को ढूंढ लीजिएगा, वही आपका डेप होगा। गाइस इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे शेयर होल्डर के बारे में बताइए, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने कैश फ्लो में लगाया, शेयर में लगाया, बहुत सारे जगह लगाया कि ये हमारी बैलेंस शीट की चीज़ों को पूछ रहा है। तो शेयर होल्डर फंड किससे किससे मिल के बना होता है? आपको पता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। दोस्तों अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखवाने बैठ जाऊँ ना, तो आपके कॉपियां भर जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। हमें आपको समझाना है इसको, हमें आपको समझाना है। और शेयर कैपिटल में आप लोग जानते क्या आता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, आपको पता है ना। इसमें कौन कौन से शेयर आते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। गाइस रिजर्व एंड सरप्लस में तो आप लोग जानते हैं, सारे रिजर्व, ऑल रिजर्व, और क्या आता है गाइस? प्रॉफिट। सो बस आपको समझते रहना है, एकदम ही मत सोचिएगा कि आपको इसको रटना है। अगर रटे तो समझिए आप कटे, एग्जाम में कट जाएंगे आप, नहीं समझ में आएगा। इतनी फॉर्मूलाज है कि आप रट ही नहीं पाएंगे, बस समझते रहिए। शेयर होल्डर फंड आप जानते हैं, शेयर होल्डर फंड ये मेजर हेडिंग है, इसके अंदर सब हेडिंग क्या कहता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। सो गाइज आपको पता चल गया डेप और इक्विटी निकालने में क्या है। तो हमारा डेप इक्विटी रेशियो पहला है, जिसको डेप अपॉन इक्विटी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका दूसरा रेशियो है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। ये खुद अपना रेशियो बता रहा है, मतलब पहले टोटल एसेट लिखना है, फिर अपॉन में डेप्ट, अपॉन में डेप्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस? टोटल एसेट्स, याद मत करिएगा, समझिएगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। और डेप्ट के बारे में तो हमें आपने बता ही दिया। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें, टोटल कुल एसेट्स, सारे संपत्ति, तो टोटल एसेट्स किससे मिलके बना होता है? सारे फिक्स एसेट से, सारे करंट एसेट से। तो टोटल एसेट्स अगर हमें निकालना हो तो इसमें क्या क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स, मतलब वही फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। दोस्तों जितने ही एसेट्स हों बस आप उसको जोड़ दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स। कभी कभी क्वेश्चन में ना टोटल एसेट, ना करंट एसेट दिया रहता है, ना नॉन करंट एसेट दिया रहता है। तो उस कंडीशन में आप कैसे समझेंगे? आपको बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर एसेट्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़े ना 11 में, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मीन्स गाइज जो पूरी बैलेंस शीट की हमारी लायबिलिटी साइड होती है, टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटीज किसके बराबर होता है? हमारे टोटल एसेट्स के। अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी और कैपिटल दिया है, टोटल एसेट नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स। सो गाइज टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, ये हमारा क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला। अब आइए तीसरे फॉर्मूला को। तीसरा फॉर्मूला हमारा है प्रोपैरिटी रेशियो, प्रोपैरिटी रेशियो, प्रोपैरिटी रेशियो। प्रोपैरिटी रेशियो का फॉर्मूला है गाइस शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब देखिए, आपको अब देख रहे हैं ना, बार बार आपको अब याद करने की जरूरत नहीं है। यू नो वेरी वेल अबाउट द टोटल शेयर होल्डर फंड, हाउ टू कैलकुलेट द शेयर होल्डर फंड, वही शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो हम लोगों ने इस कंडीशन में भी देखा था। कहाँ पर? अभी मैंने आपको बताया था ना शेयर होल्डर फंड के बारे में। तो अब इसके बाद टोटल एसेट्स आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया। तो ये आराम से आपका क्या निकल जाएगा गाइज? प्रोपैरिटी रेशियो।
अगला और लास्ट रेशियो है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट रेशियो आइए डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत ही आसान ये रेशियो है। इसमें क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर, गाइस एग्जाम में आपको आफ्टर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, आफ्टर। आपको क्या निकालना है, बिफोर। प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। गाइस याद रखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको सारे रेशियो पढ़ा के मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से रेशियो इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ने के बाद बाकी सब पढ़िएगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल फिक्स इंटरेस्ट या एनुअल इंटरेस्ट। गाइस ये हो गया हमारा पूरे तरीके से सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे टर्नओवर रेशियो तरफ, तब तक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस हमने बहुत अच्छे तरीके से दो रेशियो को समझ लिया है। अब आइए तीसरे रेशियो पे, जिसका नाम है टर्नओवर रेशियो। आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। गाइस और टर्नओवर रेशियो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया इस पे। क्या लगा दिया, स्टार। इसको समझिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री किसे कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एग्जाम में ऐसे भी बोल सकता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम ऑपरेशन। अब यही बच्चा वो गलती करता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बच्चे समझ लेते हैं क्या, सेल। क्या समझ लेते हैं, सेल। और वही जगह ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हो उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने फॉर्मूला है नेट सेल, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं इसको कहूं तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत सारे फॉर्मूलाज आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला है दोस्तों, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना निकालना, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस। जब भी नेट की बात करूँ ना तो समझिए परचेस माइनस परचेस रिटर्न। बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हम लोग को नहीं लिखना है, हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लिखना है, हमें दिमाग में बस बैठा के एग्जामिनेशन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल करना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइज आपको यही दो अप्रोच लगाकर आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, रटिए मत, 11 का कॉन्सेप्ट लगेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस जानते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के सारे आइटम, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आप जानते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर द फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोडक्शन के लिए जो भी एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, जो भी एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होगा, या जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे। जैसे वेजेस, कैरियज इनवर्ड, कोल गैस एंड पावर, फ्यूल और फ्रेट इनवर्ड, बहुत सारे चीज़ें जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता था, तो वो सारे क्या होते हैं हमारे
ट्रेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो गाइज ये हमारा सारा अप्रोच किसके लिए है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। और एवरेज इन्वेंट्री तो आप जानते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। किसी का भी एवरेज निकालते तो सबको सम करके नंबर ऑफ से डिवाइड कर देते हैं, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। गाइस कॉस्ट ऑफ गुड को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका यूज़ बहुत सारे जगह पे होगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो ही फॉर्मूला होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 11 के कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मूला लगता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। गाइज बिफोर गोइंग टू फर्दर मैं आपको बात समझा दूँ, आपको लग रहा होगा कि बहुत बोरिंग है, 4 नंबर का आएगा, छोड़ दें। लेकिन गाइज अगर आपको फ्यूचर में सीए करना है या सीयूईटी निकालना है तो इसमें ये अकाउंटिंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको स्किप मत करिएगा। इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू अचीव द सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक BHU DU एंड ऑल, तो आपको सारा इसको पढ़ना पड़ेगा। एक बार मेहनत करिए फिर देखिए इसका फल आप कितने जगह काटते। सो गाइज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला रेशियो हम बढ़ेंगे टर्नओवर रेशियो में। गाइज वीडियोस में इसका टॉपिक कट रहा था, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। डायरेक्ट एक्सपेंस वही पीएनएल, अरे सॉरी ट्रेडिंग के डेबिट के, गाइज वीडियो में डायरेक्ट एक्सपेंस के आइटम कट रहे थे, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, आप फिर से लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस में हो जाता है वही प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चर के एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। बस एक सिंपल बात समझ लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड में जाते थे जितने आइटम वो ट्रेडिंग डेबिट आइटम। अगर आपको 11 क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट याद होगा तो आप समझ गए होंगे। ठीक गाइस, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम डिस्कस करते हैं सेकंड रेशियो जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। रिसीवेबल मतलब आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल कहाँ होता है, जब हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं, और ट्रेड पेबल जब हम क्रेडिट परचेस करते हैं। अगर हमने बैलेंस शीट पढ़ा है तो आपको पता होगा ट्रेड रिसीवेबल किससे मिलकर बना होता है, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। आइए इसका फॉर्मूला करते हैं, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। गाइस नेट क्रेडिट सेल जितना उधार है, अगर हमें निकालना हो नेट क्रेडिट सेल, अगर हमें मान लीजिए टोटल सेल दिया हो, टोटल सेल में से कैश वाला माइनस कर देंगे तो उधार वाला नहीं आ जाएगा। टोटल में से कैश वाले को माइनस कर देंगे उधार। अगर हम बोले आज उधार कितना गुड सेल किए तो आप कहेंगे कि टोटल सेल इतना था, कैश वाला हटा देंगे तो क्रेडिट वाला आ जाएगा। और गाइस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यही गाइस हम दूसरा एक फॉर्मूला पढ़ लेंगे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अगर इसकी बात करें, ट्रेड पेबल हमें पे करना है तो हम क्या करेंगे, जब हम क्रेडिट परचेस करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, तो गाइज हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट रेशियो पे।
गाइस आपने बहुत अच्छे तरीके से टर्नओवर रेशियो का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल रेशियो पढ़ लिया है। अब आइए 3 रेशियो को मैं एक कंबाइन करके बताऊंगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट फिक्स एसेट रेशियो, नेट एसेट रेशियो, इसको मैं एक ही में कन्वर्ट करके बता दूंगा। पहले ये समझ लीजिए वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में हर जगह पढ़े होंगे। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सारे करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो करंट वर्किंग कैपिटल रेशियो आ जाएगा। अब देखिए वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल या नेट फिक्स एसेट्स या नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये सब किसके साथ? टर्नओवर रेशियो। मैं तीनों रेशियो एक साथ बता रहा हूं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट रेशियो। ये कहीं भी हो इनको डिवाइड कर दीजिए किससे? ये किसको डिवाइड करेंगे? ये डिवाइड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से, नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो से, नेट एसेट से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये तीनों ही रेशियो आ जाएगा। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स मतलब क्या होता है गाइज? जब कभी भी नेट एसेट्स निकालना हो तो एसेट्स में से हमेशा क्या माइनस कर देंगे आप? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेट एसेट्स या फिक्स एसेट्स से तो नेट मतलब क्या? उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करना है, उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करना है। सो गाइस फाइनली हमने टर्नओवर रेशियो भी खत्म कर दिया। अब आइए हमारा लास्ट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसको एक ही फॉर्मूला में देखिए, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो बोल देता है कहीं कहीं बोल देता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, या बोल देता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। गाइस जब ये आए इन सब को एक आइटम से डिवाइड करना है, किससे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ये जहां भी आए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू 100 कर दीजिएगा। ये एक माइंड मैपिंग मैंने बताया है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। एक बार में याद हो गया तो आइए इंडिविजुअली हम इसको समझ लेते हैं। गाइस सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अभी पहले ही रेशियो में आपको बताया, टर्नओवर में कैसे निकलता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आपका वही सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगला रेशियो हमारा है, अगला रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। गाइस नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? पहले इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा। नेट प्रॉफिट क्या होता है?
जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में आप क्या करिए, सारे इनडायरेक्ट इनकम को जोड़िए, इनडायरेक्ट इनकम को जोड़िए और माइनस कर दीजिए किसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम को जोड़िए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए। गाइस इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को परेशान मत होइए, ये वही पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड वाला, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड आइटम, और ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आइटम। जानते हैं सारा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, बहुत सारे आइटम है। अगर आपको 11 का पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड याद है, मैं बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिख लीजिएगा, हर चीज़ लिखूंगा तो आपका बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। पीएनएल अकाउंट आपको पता है ना, ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते थे, तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और ऑफिस से रिलेटेड जितना भी इनकम होता है वो इनडायरेक्ट इनकम होता है। इसको माइनस कर दीजिए, इसको कर दीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑफिस के सारे इनकम को जोड़िएगा, ऑफिस से सारे एक्सपेंस को माइनस कर दीजिएगा, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। दोस्तों दो रेशियो हमने डिस्कस कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट रेशियो पे चलते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे लिख लेगा, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दीजिए और जोड़ दीजिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं। गाइस यहाँ लिखा है नॉन, जो रेगुलर नेचर के नहीं होते, वो एक्सपेंस जो रेगुलर नेचर के नहीं होते कभी कभी हो जाते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये आपको कभी कभी हो जाते हैं। बहुत सारे चीज़ ऐसे इनकम है जो आपको लगे कि रेगुलर नेचर के नहीं होते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी ये कभी कभी होते हैं। रिकरिंग नेचर का, रिकरिंग मतलब रोज के नेचर पे नहीं होते, ये कभी कभी होता है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वही जो रेगुलर नेचर के एक्सपेंस नहीं होते, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जैसे यहाँ गेन हुआ है, यहाँ पर वही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड मेनी मोर। ठीक है गाइस, बस आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए, जो कोई सा भी आइटम आएगा आप इजीली कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला समझ गए आप लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यही जो फॉर्मूला बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये आप कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आइए हम नेक्स्ट रेशियो से चलेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले रेशियो पे चलेंगे। नाउ गाइस, अब हमारा नेक्स्ट रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी का, ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। को बहुत कॉस्ट है ना, तो पहले आप दिमाग में लगा लीजिए कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो रेगुलर नेचर के होते हैं वही समझ लीजिए, सारे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, वो सारे एक्सपेंस। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। प्रॉफिटेबिलिटी का सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ भी सकता है
सो गाइस ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ लीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही जो हमारा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जो आइटम्स आते हैं। अब हमारा एक लास्ट रेशियो है जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस इस चैप्टर का लास्ट रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाया मैंने। पहले तो टर्नओवर के सारे हैं, करंट रेशियो के सारे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ ही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एक ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला है गाइस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर वाला वही जो हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में लगाते थे, बस यहाँ डिवाइड होगा किससे जानते हैं गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। आप जानते हैं क्योंकि आपने चेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में किया है, सुपर प्रॉफिट मेथड में। सबसे पहला फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दें, आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल एक और फॉर्मूला होता है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों ही कहीं लगा सकते हैं आपको एग्जाम में, दोनों ही लगाएंगे, दोनों से ही सेम आएगा। इसमें क्या करिएगा, शेयर होल्डर फंड में प्लस कर दीजिएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर आपने ये कर लिया तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। सो गाइस ये रहा पूरा फॉर्मूला। ये क्या रहा, पूरा फॉर्मूला, जिससे हमने एक लेक्चर में आपको सारे फॉर्मूलों को समझा दिए। आप इसको अपने नोट्स में बनाइएगा, और एग्जामिनेशन में पहले मैंने जो जो रेशियो बताए हैं, टर्नओवर के सारे, करंट रेशियो के सारे, और इंसॉल्वेंसी में, और हाँ सॉल्वेंसी के सारे, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, करंट रेशियो पूरा पढ़ना है, सॉल्वेंसी पूरा पढ़ना है, टर्न रेशियो में पूरा पढ़ लीजिएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी में वो छोड़ दीजिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो। इसमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट का और नेट प्रॉफिट का और ROI का बहुत यूज़ है। अब आप सोच रहे होंगे सब सर ने तो पूरा ही बता दिया, ऐसी बात नहीं है गाइज। इसके फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो आप आराम से आप क्या करेंगे, सारे सवाल को हल कर पाएंगे, क्योंकि करंट रेशियो का डाटा दिया रहेगा, आपसे पूछेगा प्रॉफिटेबिलिटी का, आपसे पूछेगा टर्नओवर का। आइए दिखाता हूँ मैं आपको कुछ सैम्पल पेपर के सारे सेट से क्वेश्चंस को, जो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। सो गाइज आई होप आपने पूरे फॉर्मूलाज को एक तरफ लिख लिया होगा। आइए डिस्कस करते हैं हम सैम्पल पेपर के जो इस साल CBSE ने इशू किए उसके सारे क्वेश्चन, और देखिए गाइज मैं कितने ईजी तरीके से उसको सॉल्व कराता हूँ। सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को, तब तक ये सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए। मैंने एक यहाँ पर सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को उठाया है, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट से निकालना है, इन्हीं डाटा के हेल्प से आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो आपको पता है करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या है, 2:1। करंट एसेट क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है 8 लाख। करंट लायबिलिटी नहीं दिया है, तो आपको पता है इज इक्वल टू रहता है तो बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो करंट लायबिलिटी यहाँ से आ जाएगा गाइज कितना, ट्वाइस ऑफ ये, इसे काट दीजिए तो करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा, 4 लाख। करंट लायबिलिटी 4 लाख। करंट लायबिलिटी 4 लाख निकालने का मतलब क्या है, अब इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स कितना है, 1.5/1, मतलब ये इसको ले सकते हैं 1.5:1 को ऐसे ले सकते हैं, मतलब A:B को हम क्या ले सकते हैं, A/B इज इक्वल टू करंट। लिक्विड एसेट्स नहीं पता, लिक्विड एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटी तो अभी हमने निकाला 4 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो देखिए 1.5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 1 से 4 लाख, 0.5 का आधा
तो लिक्विड एसेट्स आपका आ जाएगा गाइस, लिक्विड एसेट्स आ जाएगा आपका 6 लाख। लिक्विड एसेट्स लाने का मकसद क्या है? ये मकसद है कि आपको पता है लिक्विड एसिड जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? लिक्विड एसिड अगर हमें निकालना होगा तो करंट एसिड्स में से क्या माइनस कर देंगे? करंट एसिड में से हम क्या माइनस करते थे? इन्वेंट्री। गाइस लिक्विड एसिड्स हमारे पास दिया हुआ है 6 लाख, करंट एसिड्स दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 8 लाख। अब इन्वेंट्री इधर लाएंगे तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 8 में से 6 गया 2 लाख। गाइस इन्वेंट्री का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि अगर हम वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री निकाल देंगे तो कहाँ गया? RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। देखिए अब हमें बताइए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है? इतनी बात आपने सीख लिया। देखिए अगर मैं बोलूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर कॉस्ट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब बताइए एवरेज इन्वेंट्री, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 6 टाइम। गाइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाए तो एवरेज इन्वेंट्री तो हमारा दिया है। एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। जब कुछ नहीं है तो इन्वेंट्री को ही हम लोग क्या मान लेंगे? एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को ही हम लोग क्या मान लेंगे? एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लेंगे अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 2 लाख। कितना हो गया? 2 लाख। तो गाइस देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगा? 12 लाख। अभी भी हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं मिला, लेकिन गाइस हमें क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन कॉस्ट है। तो हमें आपको एक चीज़ बताइए मुझे कि मैंने आपको पढ़ाया है कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? नेट सेल। नेट सेल मतलब यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट का 25%, तो 12 लाख का 25% अगर हम निकालेंगे, 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4, तो कितना आएगा? 432 है 3 लाख। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 3 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता, और COGS अभी निकाला कितना? 12 लाख। सो देखिए अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, देखिए 3 लाख अपनी जगह रखा, ये माइनस है इधर जाके प्लस, तो 3 लाख प्लस 12 लाख इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 लाख। इसका मतलब गाइस हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया कितना? 15 लाख। क्वेश्चन को, वीडियो को फिर बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। अभी मैं आपको इसमें इंक्रीज डिक्रीज इम्प्रूव भी बता दूंगा, क्योंकि वो 1 नंबर में भी आता है और इसका ऑप्शनल भी आ सकता है। तो गाइज ये आपका एक क्वेश्चन ऐसे हो गया, इसको देख लीजिए। गाइज एक टर्नओवर रेशियो का एक रेशियो मैंने इसमें नहीं पढ़ाया, इसलिए क्योंकि वो पिछले ही साल ऐड हुआ है और उसका आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसको तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका नाम है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फॉर्मूला पता है? डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए इस पे एक सवाल करते हैं। ये रेशियो पे कई सारे स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये अभी ही ऐड हुआ है पिछले साल, तो इस पे सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गाइस आइए डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का मैंने क्वेश्चन सेट किया है। कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, शेयर होल्डर फंड 8% डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए डेब्ट मतलब मैंने क्या बताया था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ है?
देखिए ये है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितना आ गया 7,50,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकल सकता है। देखिए नॉन करेंट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, दो फॉर्मूला होता था, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका, और या क्या करिए शेयर होल्डर फंड में प्लस कर दीजिए नॉन करेंट शेयर फंड में कर दीजिए लॉन्ग टर्म डेब्ट, दोनों से ही निकालेंगे सेम आएगा। फिर देखिए टोटल एसेट्स कितना है, देखिए करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स 17 और 7, पहले देखिए 17,50,000 और 50,000 18 और 7 कितना हो जाए 25, टोटल एसेट्स कितना आ गया 25 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब करेंट लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कितना है देखिए 2,50,000, तो 2,50,000 माइनस कर दीजिए, 25 लाख में से 2,50,000 माइनस करके कितना आएगा 22,50,000, तो यहाँ लिख दीजिए 22,50,000। और गाइस इसको सॉल्व कर लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 75 अपॉन 225, इसको हम अगर काटे 5 से तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 4 जा 20 2 गया 5 5 जा 25 15 1 जा 15 15 3 है ये 1/3 को अगर काटें इससे तो 0.33%। तो यह आ गया हमारा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस इसी में आइए मैं आपको एक समझाता हूँ, इम्प्रूव डिक्रीज नो चेंज में क्या होगा, एक्लाइन डिक्लाइन या नो। मान लीजिए डेब्ट अपॉन इक्विटी का रेशियो दिया है 2:1, डेब्ट अपॉन इक्विटी का रेशियो है 2:1। अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है इशू 12% डिबेंचर, तो बताइए इम्प्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा, नो चेंज। तो देखिए गाइस 2:1 को हम बोल सकते हैं क्या 2/1। मान लीजिए आपने डिबेंचर इशू किया तो डेब्ट बढ़ेगा ना, तो मान लीजिए डेब्ट कुछ भी ले सकते हैं, डेब्ट मान लीजिए 1 है तो 2 + 1 तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3:1, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर में क्या होगा इंक्रीज करेगा। अब मान लीजिए लिख दिया इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ऐसे ही कोई भी हो सकता है, आप सैंपल पेपर देखिएगा उसके सॉल्यूशन को देखिएगा आपको समझ में आएगा, मैं बस समझाने के रहा हूँ। मान लीजिए इक्विटी शेयर, मान लीजिए हमने क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि कितना किया है, ऐसे ही समझिए रेशियो क्या है 2:1। इक्विटी शेयर लिया मतलब क्या होगा आपको नीचे प्लस होगा और ये 1 ऊपर प्लस कर दिया, तो देखिए 2 था पहले, अब 2 से काट दिया तो 1:1 हो गया, मतलब 2 से घट के 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्या हो जाएगा गाइस डिक्रीज। अब मान लीजिए आ गया परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी। गाइस जब मशीनरी परचेस करेंगे तो एक तरफ से कैश कम होगा, एक तरफ से फिक्स एसेट बढ़ेगा। कैश और फिक्स एसेट्स का यहाँ पे कोई यूज है डेब्ट और इक्विटी में? कोई यूज नहीं है। या फिर ऐसा हो कि यहाँ भी बढ़े यहाँ भी बढ़े, कुछ भी ऐसा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें। तो देखिए परचेस ऑफ मशीनरी ना डेब्ट बढ़ेगा ना इक्विटी बढ़ेगा, तो 2:1 था तो 2:1 ही रह जाएगा, मतलब नो चेंज। समझ में आ रहा है गाइस? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो गाइस डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हम आपसे बात करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन रेट इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, या फिर बोल सकते हैं टोटल इंटरेस्ट ऑन डेब्ट।
टोटल इंटरेस्ट ऑन डेट। सो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स पहले ही माइनस किया जा चुका है। देखिए आफ्टर दिया है और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बिफोर, हमें चाहिए बिफोर, हमें क्या चाहिए बिफोर। तो अगर इसमें हम इंटरेस्ट और टैक्स को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बिफोर। तो आइए डिस्कस करेंगे। मान लिए 1,20,000 ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से 40% टैक्स माइनस किया जा चुका है, इसका मतलब ये कितना होगा 60%। भाई अगर इसमें से हम टैक्स को 40% माइनस कर किए जा चुके हैं तो वो क्या होगा, 60% तो ही होगा। और आपको पता है अगर 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा। मैंने क्या किया, 1,20,000 को 60 से डिवाइड कर दिया तो 1% आ जाएगा और हमें चाहिए क्या 100%। तो आइए 0 0 6 2 12 कितना आ जाएगा 2 लाख। ये क्या है, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें बट आफ्टर इंटरेस्ट है, अभी इसमें इंटरेस्ट जुड़ा नहीं है, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट। अगर हम इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। और इंटरेस्ट देखिए कितना है, डिबेंचर कितना है 1 लाख, 1 लाख पे 15% 15,000। और यहां भी इंटरेस्ट है मॉर्टगेज लोन पे 1 लाख पे 12% 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 27,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 27,000। तो आइए यहाँ पे ऐड कर देंगे 27,000 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 2,27,000। ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा नहीं गाइस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यही हमें चाहिए अपने फॉर्मूला के लिए। हमने फॉर्मूला कहाँ लिखा है, देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और टोटल इंटरेस्ट आ गया है। तो गाइस अब फॉर्मूला पे रख दीजिए, हमारा फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 2,27,000 अपॉन टोटल इंटरेस्ट कितना है 27,000। तो 27,000 यहाँ लिख दी है, आप काट दीजिए 1 2 3 1 2 3। आइए 227 को 27 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 दोनों डिविजिबिलिटी नहीं है तो आप इसको डिवाइड करेंगे 27 227। तो देखिए ये 8.4 टाइम्स आएगा, ये होगा आंसर। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर डिवाइड नहीं ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा क्योंकि लंबा फिगर है 27 227। अब देखिए अगर यहाँ पर 10 बार में करेंगे 270 आ जाएगा, 9 बार में इससे ज़्यादा आ जाएगा 279 7 9 जा 63 6 9 2 जा 18 18 और 6 24, ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 बार में जाएगा। तो आप ऐसे ही सॉल्व करके देखिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 8.4। सो गाइस आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। परेशान करेगा गाइस। आइए देखिए, कैलकुलेट द ओपनिंग। अब अगर आगे शरारती किए तो बहुत मार मारेंगे, समझ में आ रहा है, डिस्टर्ब करोगे नहीं करेगा। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन क्या दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है 10 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 25% है किसका, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। पहले ये बताइए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं है। लेकिन ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा
कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS होता है, COGS होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है 20% और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख, COGS नहीं पता, और ये ग्रॉस प्रॉफिट इसका 20%, तो 10 लाख का 20% 2 लाख, तो COGS यहाँ से निकल गया 10 लाख माइनस 2 लाख मतलब 8 लाख। तो यहाँ COGS उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, COGS कितना है 8 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काटे पीटेंगे तो देखिए कितना 4 2 जा 8 या 1, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया 2 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया 2 लाख। और आपको पता है कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री। समझ में आया गाइस? अगर आप डिस्टर्ब किए तो उठाओ के फेंक देंगे। ये सब जो स्टूडेंट है ना, ये वीडियो बनाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये और एक दूसरा वाला, क्यों परेशान कर रहे हो? पढ़ाने दो, एग्ज़ाम आ रहा है ना, तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है ना। अरे अरे चलो, अब अगर दिखाई दिए यहाँ पढ़ाते समय दिक्कत डिस्टर्ब करते समय तो उठा के फेंक देंगे तुम्हें, क्या? और तुम भी। गाइस ये दोनों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, ये दोनों, और तुम दोनों डिस्टर्ब मत करना पढ़ाते समय, आना मत अब अंदर, क्या? बस। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, फिर से बता रहा हूँ गाइस, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है इस 25% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो अगर हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री टर्नओवर 4 रेशियो 4 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता, लेकिन हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, इसका 20% 2 लाख। तो इधर किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 8 आ गया, हमने इस फॉर्मूला पुट किया तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया 2 लाख। अब यहाँ से देखिएगा, हमें पता है एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना क्वेश्चन में दिया 2 लाख, 2 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग किसके बराबर आ जाएगा, 2 लाख इंटू 2 4 लाख। गाइस ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया 4 लाख। अब हमें पता है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 25% है क्लोजिंग का, 25% क्लोजिंग का। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसको मैं रफ करता हूँ, देखिए ओपनिंग जो है 25% है क्लोजिंग का। मान लीजिए अगर क्लोजिंग 100% है तो ओपनिंग कितना है 25%, वही हुआ कि नहीं? ओपनिंग अगर 100 है तो इसका 25% क्लोजिंग है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 1:4, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का रेशियो कितना है 1:4। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, टोटल कितना है, टोटल कितना है हमारा 4 लाख। 1 और 4 5, आप तो रेशियो जानते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5 8 जा 40, 80,000 आ गया, 80,000 गुणे 1 तो ओपनिंग कितना आ जाएगा 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये कितना आ जाएगा, क्लोजिंग कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 3,20,000। सो गाइज ओपनिंग हमारा हो गया 80,000, क्लोजिंग हो गया 3,20,000। इज इट क्लियर गाइज? तो इसी तरीके से कई सारे वीडियो क्वेश्चन से सैम्पल पेपर में आप लगाइएगा। मुझे जो टिपिकल लग रहे थे मैंने वो आपको बता दिया। सो गाइज अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे कॉमर्स ज़्यादा में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। ये भी जय हिंद बोला है, हाँ बोलो जय हिंद, जय हिंद बोलो, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन।